मैं यही नहीं बोलता कि फ़ुकरा इंसान को हेट करो, ना ही मैं बोलता हूँ कि मल्हान फैमिलीज़ को लाइक करो या डिसलाइक करो, क्योंकि वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन एज अ यूट्यूबर एटलीस्ट बात करो उसके बारे में। वो भी नहीं हो रहा है। फ़ुकरा बिग बॉस में आया एज अ गेस्ट टू प्रमोट हिज न्यू अपकमिंग शो गेम ऑफ ग्लोरी सीज़न 19 वीकेंड का वार, स्ट्रीमिंग ऑन जियो हॉटस्टार। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर आर मेनी यूट्यूबर्स जो रियलिटी शोज़ को देखते हैं और उस पर रिव्यू करते हैं, एंड सम ऑफ देम आर रोस्टर्स एज वेल। कैरी मिनाटी टाइप्स लाइक बिग बॉस, एस ऑफ स्पेस, रोडी, स्प्लिट्सविला, आफ्टर शेफ, खतरों के खिलाड़ी, टेम्पटेशन आइलैंड, एंड इवन रियलिटी शोज इन विच सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज अ होस्ट एज वेल, लाइक मुनावर फारूकीन, पति पत्नी एंड पंगान सोसाइटी। उन पे तक रिव्यूज़ हैं विद क्रिटिसिज्म एज वेल, लाइक अ क्रिटिक शुड डू इन अ यूट्यूब वीडियो। बट गेम ऑफ ग्रीड एंड गेम ऑफ ग्लोरी सोसाइटी पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। बात भी नहीं हो रही, लाइक रोस्ट ऑन फुकरा ऑन हिज फैमिली और रियलिटी शोज, सीरियसली। सो आई डोंट थिंक द यूट्यूबर हैज़ पुट हिज हार्ट आउट इन लाइक द वीडियो। एक्सट्रीमली लो एफर्ट, लाइट हार्टेड, वो बस बिल भरने के लिए वीडियो बना दिया, नो रोस्टर एज वेल। और अगर किसी शो में वो फुकरा वॉज अ पार्टिसिपेंट तो उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा है अपने वीडियो में। आई मीन कुछ तो बोलो, अच्छा है बुरा है। आई मीन लाइक सबको एक इंसान कैसे पसंद आ सकता है? वाई कांट देयर बी अ डिफरेंस इन ओपिनियन? आर दे अफ्रेड दैट दे विल बी गेट कैंसल्ड बाय द पांडा गैंग और बाय द ऑडियंस? मतलब पांडा गैंग मतलब फुकरा इंसान के सब्सक्राइबर को पांडा गैंग बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, पूरा शो के पर एपिसोड पे कम से कम 42 मिलियन व्यूज़ है गेम ऑफ ग्लोरी। सो आई वॉज लाइक, वाई इज नो बडी सेइंग एनी थिंग? इवन बींग अ रोस्टर, वाई कांट यू प्रेज और क्रिटिसाइज समवन फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी? उल्टा है सी वीडियोज़ लाइक दिस, आई एम इन फुकरा इंसान गेम ऑफ ग्लोरी प्लस व्लॉग। अच्छा, ओ ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर यूट्यूबर्स, दैट्स वाई। अपनी बिरादरी के खिलाफ कौन बोले? सिंपल लॉजिक ये है, यहाँ ये बात हो रही है जो मेरे दोस्त ने मेरे को लिख के भेजी है कि गेम ऑफ ग्लोरी, गेम ऑफ ग्रीड या जितने भी इन्फ्लुएंसर के शोज़ हैं, मतलब जो बेसिकली यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसके होस्ट हैं और जिसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी तो सब उसी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं जहाँ से जियो आ रहा है, जहाँ से बिग बॉस आता है। तो इनके बारे में ना इनका कोई रिव्यू करता है, ना इनका कोई रोस्ट करता है, ना इनके ऊपर कोई बात करता है। इन पे कोई कुछ रोस्टर बोलता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक फिल्म क्रिटिक, जो जैसे ऑनलाइन रिव्यू होता है ना पिक्चरों का, वैसे ही वो रियलिटी शोज़ का रिव्यू करते हैं। मजाल है कि कोई फुकरा इंसान का गेम ऑफ ग्लोरी, गेम ऑफ ग्रीड या किसी भी इन्फ्लुएंसर का कोई शो रिव्यू भी करे और पूरा देखे भी। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि हमको कैंसिल कर देगा कोई। वजह क्या है? आप अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ तो बोलो, आप बोलो तो एटलीस्ट। इंटरनेट तो है ही बोलने की जगह। नोबडी हैज़ फोर्स्ड यू टू लाइक समवन और हेट समवन। पर बिग बॉस पे रोस्ट हर कोई बना लेता है क्लाउड के लिए। लेकिन बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स या फिर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो सर्टिफाइड छपरी हैं, जो शोज़ निकालते हैं अपने, उसके ऊपर कोई बोलता ही नहीं है। किसी को पता ही नहीं है। हैं, ये शो भी है क्या? एक एक एपिसोड पे 42 मिलियन व्यूज़ हैं और आप कह रहे हो कि पता नहीं है किसी को भी? सीरियसली, सीरियसली डूड, कोई बात भी नहीं करना चाहता। ये क्या बात होती है कि तुम दही जमा के बैठ गए बिल्कुल मुंह में? उसके पीछे का रीज़न है, पता है क्या? क्योंकि जितने भी यूट्यूबर है ना, वही होस्ट भी है, टॉप का इन्फ्लुएंसर होस्ट है, और पार्टिसिपेंट्स भी छोटे मोटे यूट्यूबर है जिन बेचारों का चैनल नहीं चल रहा है, तो वही कहते हैं अपनी बिरादरी के खिलाफ क्यों बोले भैंस की आँख। ये रोडीज़ को गालियाँ दे देंगे, खतरों के खिलाड़ी को गाली दे देंगे, ये हर चीज़ के ऊपर बोल लेंगे, लेकिन उस चीज़ के ऊपर नहीं बोलेंगे जो हो रही है। और स्पीक अप इसलिए नहीं क्योंकि आपको क्लाउड चाहिए, इसलिए टू कॉल आउट समथिंग दैट्स बैड। इंडियाज़ गॉट टैलेंट के टाइम पे याद है ना क्या हुआ था? मुझे अपूर्वा वाली बात नहीं करनी है, मुझे रेबेल किड वाली बात नहीं करनी है। मुझे जानना है कि लेटेंट के बारे में बहुत सारे लोग हेट करते हैं ना समय रैना को लेटेंट की वजह से। अब तो चलो मामला बात पुरानी होगी, लेकिन फिर भी करते हैं ना। तो उस पर आवाज़ उठाई थी, तो वैसे ही बोलो ना। आपको अच्छा लगता है बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए। ये क्या बात है कि टीवी पे आने वाले जितने भी शोज़ हैं जिनमें चूतिया हरकतें हो रही है, उनके लिए तो हम खूब आवाज़ उठाएंगे, हम बिल्कुल क्रांतिकारी बन जाएंगे। लेकिन जो यूट्यूब पे हो रहा है या जो यूट्यूबर्स कर रहे हैं, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। और अगर हम आज कुछ नहीं बोलेंगे तो आगे जाके और तकलीफ़ें और गंदगी बढ़ती जाएगी। ये क्या बात होती है?
और इस चक्कर में सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसका कट रहा है? ऑडियंस का। कोई नहीं बात करता यार, मतलब जो रियलिटी शोज़ का रिव्यू करते हैं चैनल, जिन्होंने बिग बॉस पे चुगली सेशन किए हुए हैं, एक ने नहीं बोला। गेम ऑफ ग्लोरी, गेम ऑफ ग्रीड, पता नहीं अपूर्वा का शो आ गया स्पाइस इट अप करके, किसी ने रिव्यू ही नहीं किया, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। गिनती के 3-4 वीडियो मुश्किल से। And the only thing that unites all these three people at the end of the day is Dadi ki death. What a stupid movie. It's not about loving your parents. It's only about adjusting with your parents. वो बोलेंगे, रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उन छोटे मोटे शोज़ का जो कब आया और कब चले गए किसी को पता भी नहीं चला। छोटे मोटे शोज़ का, जैसे कि टेम्पटेशन आइलैंड, जिनके सोशल करेंसी, वो मतलब जिनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है, ऐसे शोज़ का। पर वो टॉप के इन्फ्लुएंसर्स के शो का कभी रिव्यू ही नहीं करते। या बात उन रिव्यूअर्स की हो रही है जो फिल्म का रिव्यू करते हैं, फिल्म के टीज़र का रिव्यू करते हैं, फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू करते हैं, फिल्म का भी रिव्यू करते हैं, सॉन्ग्स का भी रिव्यू करते हैं। मतलब यूट्यूब पे जो रिव्यू बनाते हैं किसी भी चीज़ का, फिल्म हो या कुछ भी हो, रियलिटी शो, सबका। पर वो बड़े इन्फ्लुएंसर के शोज़ का रिव्यू तक ही कभी नहीं करते। और यहाँ मैं टॉप इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ। छोटे मोटे को वो बोल देंगे, लेकिन लिमिट में बोलेंगे, छुप छुपा के बचा बुचू के बोलेंगे। सोशल करेंसी के बारे में कोई रिव्यू नहीं है, ट्रेटर्स, मतलब छोटे मोटे शो जो ज़्यादा हाइप वाले रहे नहीं। और आई डोंट सी एनी लेटेंट के टाइम पे बहुत सारे लोग कहेंगे पूरा इंटरनेट आ गया था, पूरे इंटरनेट ने आवाज़ उठाई थी। पर लेटेंट के, मेरा सिर्फ एक सवाल है, जब इंडियाज़ गॉट लेटेंट आया था तो एक वीडियो एक एपिसोड पे 30-32 मिलियन व्यूज़ आते थे आराम से। और लेटेंट के क्लिप्स तो आज भी अवेलेबल हैं। इंडियाज़ गॉट लेटेंट क्लिप्स का यूट्यूब चैनल भी है बाकायदा। समय रैना के सब्सक्राइबर 3 मिलियन से 7 मिलियन हो गए थे। हर्ष गुजराल का भी शो आया था, हेल रूम करके, रूम हेल करके, लाल लाल कुछ था। आपका अपना जाकिर भी आया था। तो तुम कह रहे हो कि मैं रिव्यू का, फिल्म का रिव्यू करूँगा, OTT पे जो चीज़ें आ रही हैं उनका रिव्यू करूँगा, मैं गानों का रिव्यू करूँगा पैसे दे करके। मतलब इन चीज़ों को अगर हमें देखना है तो फ्री में नहीं देखी जा सकती, हमें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक, फिल्म और OTT पे कंटेंट। लेकिन जो यूट्यूब पे बीइंग अ यूट्यूबर, यहाँ मैं उस यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ जो मूवी रिव्यू डालता है, मतलब KRK, सूरज कुमार, फिल्मी इंडियन टाइप्स, इनकी तरह, नॉट देम। लेकिन मैं उस चीज़ का रिव्यू नहीं करूँगा जो मेरे प्लेटफॉर्म पर है, बीइंग अ यूट्यूबर, जो बिल्कुल मैं फ्री में देख सकता हूँ। मैं सारा पेड कंटेंट का रिव्यू कर दूंगा, लेकिन फ्री में जो मेरे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उसका रिव्यू ही नहीं करूँगा। इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 1 एपिसोड 1 का रिव्यू कहाँ है? जितने भी इंडियाज़ गॉट लेटेंट है उनके पूरे पूरे एपिसोड्स का रिव्यू किसी यूट्यूबर ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हाँ, लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो गई थी तो उसमें फिर वो बोल दिया अपूर्वा वाला एंगल था, लेकिन लेटेंट की कंट्रोवर्सी बहुत बाद में हुई थी। लेटेंट की कंट्रोवर्सी जो अपूर्वा को लेकर के हुई थी, जिस वजह से सारे क्लिप्स उड़ा दिए गए थे, वो बिल्कुल, उसको अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो इंडिविजुअली किसी एपिसोड का रिव्यू ही नहीं किया किसी ने भी। अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक प्रॉब्लमेटिक शो था और उसके बारे में पहले से ही बहुत बातें होने लगी थी, एब्सोल्यूट आयरन करके वीडियो भी बना दिया था उसने, तो उसके पर एपिसोड का रिव्यू भी नहीं किया, किसी रिएक्शन चैनल ने भी कुछ रिव्यू नहीं किया, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा एक। और वैसे ये लोग रिव्यूअर हैं, इनका काम है फिल्म को रिव्यू करना, ये वो भी नहीं कर रहे। स्क्विड गेम इंडिया का रिव्यू नहीं है, बिग बॉस का नहीं है, इंडियाज़ गॉट लेटेंट का पर एपिसोड का रिव्यू नहीं है। मतलब कोई कुछ, मतलब ये क्या बात होती है? एक एपिसोड का रिव्यू कोई कर क्यों नहीं रहा है? लेटेंट का पर एपिसोड का किसने रिव्यू नहीं करा बिफोर द कंट्रोवर्सी? बिग बॉस के रीजनल का कंटेंट का नहीं कर रहा, सोशल करेंसी का कोई रिव्यू नहीं कर रहा। और भी हैं, प्रैंक टू हेल विद नजीम थगेश वर्सेस द वर्ल्ड विद महेश केशवाला, इनसाइडर विद फैजू, स्टार्टिंग मिस्टर फैजू। Hold on a second everyone, let me search it please. Game of Glory, Pitch to Get Rich, fashion reality show with Bollywood celebrities and influencer engagement. Thagesh versus the world, host Thagesh, YouTuber, insider with Faizu, hosted by Mr. Faizu. Prank to Hell, featuring popular prankster Nazeem's Laughter Chef, hosted by comedian Bharti Singh, featuring TV celebs and social media presence, 7 days live reality shows,
featuring influencers, truth or trouble. Contestants include social media creators, Game of Greed, competitive reality shows with influencer participants, Temptation Island India, featuring क्या लिखा है, फीचरिंग सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स। इन सब का जो भी मैंने नाम पढ़ा है कोई रिव्यू ही नहीं कर रहा इंटरनेट पे। रेड रियलिटी शोज़ स्टारिंग हर्ष गुजराल एंड उर्फी जावेद, डेटिंग रिलेशनशिप शोज होस्टेड बाय अलवेश यादव, गेम रियलिटी शो होस्टेड बाय अभिषेक मल्हान, फुकरा इंसान, हाई स्टेक्स रियलिटी एंड बिट्रेयल गेम शो होस्टेड बाय कॉमेडियन राहुल दुआ, एक्सपेरिमेंटल गेम शो मुनव्वर फारूकी, शो विद अनस्क्रिप्टेड कॉमेडी एंड रियलिटी एलिमेंट्स। किसी का भी रिव्यू नहीं है, किसी का भी रिव्यू नहीं है, एवरीथिंग इज़ अटर ब्लैंक नॉनसेंस। और मुझे एक बात बताओ, अगर कोई सोशल मीडिया पे मैच्योर बिहेव कर रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो तो वही बोल रहा है ना जो जनता सुनना चाहती है। तो इसमें इतना कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर आप कह रहे हो कि आई सपोर्ट दिस पर्टिकुलर गाय फॉर बिकॉज ही फॉर हिम बीइंग मैच्योर, तो उसने तो ये सब अपनी पीआर के लिए किया है, आप भी उसकी पीआर कर रहे हो। आप ऑडियंस हो या किसी और की भाषा बोल रहे हो, आप तो खुद की भाषा भी नहीं बोल रहे। जब आप कह रहे हो कि उस इंसान का मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है, तो आप उस इंसान की भाषा बोल रहे हो, आप वही बोल रहे हो जो आपसे बुलवाया जाना चाहता है। तो आप हेट करोगे उसको और इंगेजमेंट मिलेगी, उससे प्यार करोगे उसको और इंगेजमेंट मिलेगी, दोनों तरफ फ़ायदा है। इंगेज धोखा रोका या धोखा होस्ट उर्फी जावेद हर्ष गुजराल, इंडियन गेम अड्डा होस्ट अलवेश यादव, लव लाइफ लफड़े होस्ट जाकिर खान, इश्क इंटरप्टेड होस्ट कुल्लू बाजी, 7 डेज लाइव होस्ट अनुभव सिंह बस्सी, थगेश वर्सेस द वर्ल्ड होस्ट महेश केशवाला, ट्रूथ और डेयर होस्ट हर्ष बेनीवाल, ट्रेड अप होस्ट ट्रिगर्ड इंसान, विक्टम या विक्टर होस्ट राहुल दुआ। वो तो यही दिखाना चाहता था ना लोगों को कि मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं जी मास्टर 9 ज्ञान वाला हूँ, मेरे पास आओ और ज्ञान लो। जबकि ज्ञानी इंसान का सबसे बड़ा लक्षण होता है आप उससे कोई भी सवाल करो, वो उस सवाल का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ अच्छे से बात कर सकता है। वो सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ज्ञानी हो जाता हूँ और कुछ चीज़ों पे मैं एकदम गंवार हो जाता हूँ, ये तो कुछ बात समझ में नहीं आई मेरे। एस्ट्रोवर्स डॉक्टर जय मदान, ये क्या बना दिया होस्ट रणवीर बरार, जनरेशन आजकल होस्ट श्याम शर्मा एंड ध्रुव शाह, फंचो बॉयज़, मैं ऐसा क्यों हूँ होस्ट अरुण पांडे, हफ्ता वसूली होस्ट मुनावर फारूकी, विक्टिम या विक्टर होस्ट राहुल दुआ, ट्रेड अप ट्रिगर्ड इंसान, ट्रूथ और ट्रबल होस्ट हर्ष बेनीवाल। किसी का भी रिव्यू इंटरनेट पे नहीं दिख रहा है मुझे, किसी का भी नहीं। कहते हो ना कि सामने वाला इंसान बेटा मैच्योर है, तो आप उसी की भाषा बोल रहे हो और वो बोल रहे हो जो वो बुलवाना चाहता है। वो मैच्योर होने की एक्टिंग कर रहा है, पहली बात वो मैच्योर है नहीं, दूसरी बात ये कि ऑडियंस आपसे धोखा हुआ है, आपको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि आपके साथ धोखा हुआ है और आप वो बोलना चाहते हो कि जो वो आपसे बुलवाना चाहता है। तो उसको मैच्योरिटी नहीं कहते, इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, इसको माइंड गेम्स खेलना कहते हैं, इसको किसी की इमोशंस का फ़ायदा उठा के उसके साथ स्टुपिडिटी करना कहते हैं। ठीक है, कैसी मैच्योरिटी है जिसमें पहले ये देखा जाता है कि मेरे दोस्त के ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, मैं अपने दोस्तों को लेके बायस हूँ और बिल्कुल उनके खिलाफ मैं कुछ बोलूँगा नहीं, कैसी मैच्योरिटी है? मैच्योर आदमी तो किसी को इम्प्रेस करने के लिए जब मैच्योर करेगा ना, सिलेक्टिव मैच्योर हो जाएगा। वो अपनी इंटेलिजेंस को भी अपना फ़ायदा नुकसान देख के तोल तोल के यूज़ करेगा कि यहाँ मेरे दोस्त की बैंड बज रही है, उससे रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अच्छा मेरा दोस्त नहीं है तो लगाओ रेल पे, सब पागल हैं, सब बेवकूफ़ हैं, सब बेवकूफ़ हैं, सब गधे हैं, सब गवाह हैं। मैं अपनी पूरी सेफ खेलने के चक्कर में मैं अपनी कम्युनिटी के किसी भी काम को रिव्यू ही नहीं करूँगा, मैं किसी को बताऊँगा ही नहीं, ना किसी रिएक्शन चैनल वाले को बोलूँगा कि यार ये काम करके दे दे, ताकि ऑडियंस तक पहुँचे तो कि जो इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर कुछ गलत भी सुनने को मिलता है तो इन द लॉन्ग रन वो उस बंदे के लिए भी अच्छा है जो रियलिटी शो होस्ट कर रहा है, और हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हमको पता चल जाएगा क्या देखने लायक है क्या नहीं है। पर वो भी नहीं कर रहा है। मेरा दोस्त अगर कोई इंटरनेट पे गंदी हरकत करता है तो क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसके बारे में बात कर सकूं? और यहीं पे कोई चूतिया आदमी आ जाएगा जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, सब गैंग बना के उसके पीछे पड़ जाएंगे, लाइन से उस पर वीडियो बनाएंगे 10-11। लेकिन अपनी बिरादरी को भी देखना चाहिए। पुरानी कहावत है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते।
तो पहले तुम ये तो देख लो कि तुम्हारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे रियलिटी शो होस्ट कर रहे हैं, वो कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं। तुम क्या करोगे, सबसे ज़्यादा बड़े छपरियों को गालियाँ दे दोगे, क्या रे घटिया है, ये बेकार है। और जो लोग कहेंगे फिल्म क्रिटिक वालों को भी ज़्यादा व्यूज़ क्रिटिसाइज़ करने पे ही आते हैं, याद रखना। तो ऐसी फिल्म हो जो बड़े बजट की हो और रिव्यू के नाम पे उसकी माँ बहन की जा रही हो KRK के स्टाइल में, तो ज़्यादा व्यूज़ उसी को आते हैं। और फिर ये लोग गाली देते हैं, फिल्म कॉपीराइट स्ट्राइक माफिया करके वीडियो बनाते हैं। पर सबसे ज़्यादा सच ये है कि तुम जितना क्रिटिसाइज़ करोगे किसी बड़े बजट की फिल्म को, उतने व्यूज़ आएंगे। पर प्रेस करने वाले वीडियो बनाते ही नहीं कोई इंटरनेट पे आए, मतलब क्यों नहीं, क्योंकि फिल्म क्रिटिक तो रिव्यू है, अगर फिल्म का तो अच्छा भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है, तो अच्छी चीज़ों का भी रिव्यू होना चाहिए ना। ये क्या बात होती है कि मुझे अगर रिव्यू करना है किसी सेल्फ मेड बंदे का, कि इन्फ्लुएंसर का, मैं सबसे गंदे शो देखूंगा, अल्फा कॉलेज, ऐसे शो जिनका नाम भी नहीं पता, कॉमेडी प्रीमियम लीग, अल्फा कॉलेज, ऐसे शो जिनके देखा ही नहीं, पता ही नहीं कौन है। तो मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटीज़ जो फेमस लोग हैं, जो फेमस इन्फ्लुएंसर, उनका शो रिव्यू करो ना, आपका अपना जाकिर का रिव्यू करो। तुमको किसने रोका है, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे शो जिनके बारे में किसी को पता है नहीं, वो बंदा देगा ये अल्फा कॉलेज का रिव्यू है, मैं ये शो देखूँगा, जबकि कहा गया रिव्यू में निहायती वाहियात शो है। अब जहाँ नहीं जानी चाहिए टेंशन तुमने वहाँ ड्रॉ करा दी, जहाँ पहुँचानी चाहिए थी वहाँ नहीं कराई। लेटेंट की कंट्रोवर्सी में तुमने बस वो बोलिया जो अपूर्वा के साथ हो रहा था, और अपूर्वा के जो साथ हुआ हम सब उसके साथ हैं। ठीक है भाई, रेप के थ्रेट तो दुश्मन की बहन को भी रेप ना हो, किसी के साथ ना हो। पर जो इन्फ्लुएंसर ने जो गंद मचाई थी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे, जिस वजह से इंडियाज़ गॉट टैलेंट कंट्रोवर्शियल बना, उसको तुमने कवर अप क्यों करा? क्योंकि तुम खुद वो गंदगी करते थे, तो ऑडियंस तुमसे पूछेगी कि लोगों को बड़ा ज्ञान दे रहा है, खुद तो सबसे ज़्यादा गंदा तू आदमी है। तो अपने को सुधारने चाहते नहीं तो दूसरों पे बकते रहो। पॉडकास्टों पे रोस्ट हो सकता है हैं? और जो लोग कहते हैं यूट्यूबर अपने जगह के कंटेंट को रोस्ट नहीं करते, तो पॉडकास्ट पे रोस्ट क्यों होता है? बियर बाइसेप्स पे क्यों रोस्ट बनते हैं? वो भी तो यूट्यूबर है। पॉडकास्ट को लोग रोस्ट करते हैं, क्या फालतू बात है, क्या बेसर पैर की बात है। वो कंटेंट नहीं है, फ्री का नहीं है, लॉन्ग कंटेंट नहीं है, लॉन्ग फॉर्मेट वाला कंटेंट नहीं है। तो फिर 20-20, 25-25 वीडियो देख कर किसी इन्फ्लुएंसर का मजाक उड़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वो काम फ्री में, अगर कोई शो इंटरनेट पे है तो उसका रिव्यू नहीं किया जा सकता सीरियसली। और एक मूवी फिल्म रिव्यूअर के द्वारा, जिसका काम है रिव्यू करना, वो पता ही नहीं कुछ आ रहा नहीं आ रहा है। अरे बड़े बजट की फिल्में तो साल में 2-3 आती हैं, YRF की, धर्मा की, 2-4 ही बड़ी फिल्में आती हैं। पहले का ज़माना चला गया 90s का, कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आ रही है थिएटर में। शाहरुख खान भी कम फिल्में करते हैं काफ़ी। तो ये क्या हो रहा है कि बिल्कुल ही चुप्पी साध के बैठे हुए हो? तो इससे साफ साफ पता चलता है पेड रिव्यूज़ हैं। पेड और बायसनेस सारे यूट्यूबर अपनी बिरादरी को लेकर के हैं। सच ये है, वो कुछ भी बोलेगा लेकिन वो कभी भी उस बंदे को कुछ नहीं बोलेगा जो बोलने लायक है। वो कभी किसी मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी के शो को रिव्यू नहीं करेगा जिसके पास टैलेंटेड भी है। आज तक कभी किसी ने जाकिर खान को, मतलब कितनी अजीब बात है कि मैं फेमस हूँ, मुझ में टैलेंट है, और किसी बंदे ने मेरे कंटेंट को प्रॉब्लमैटिक नहीं बोला और मुझे क्रिटिसाइज़ ही नहीं किया, जब तक वो एक्सट्रीम लेंस पे नहीं चला गया। मतलब अगर जूते चप्पल खाने तो समय रहना के लेवल तक जाओ, डार्क ह्यूमर इस्तेमाल करो, मरे हुए माँ बाप पे जोक करो, तब जाके गाली पड़ेगी। कोई भी कंटेंट रिव्यू करके बोल ही नहीं रहा कि क्या था ये, मतलब कुछ तो बोल। रिएक्शन वीडियो बनाते हो क्या, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कुछ? रियलिटी शो का रिव्यू होगा, उर्फी जावेद जिसकी होस्ट है, जिसका होस्ट है, ऐसे मतलब इन्फ्लुएंसर जिनको उनके घर वाले भी सीरियस नहीं लेते, जैसे उर्फी जावेद हो गया, ऐसा कोई हो गया। लेकिन उनका नहीं होता जो है जियो प्लस हॉटस्टार पे। और जाहिर सी बात है, अगर तुमने बिग बॉस पे रोस्ट बनाया तो जाहिर सी बात है जियो प्लस हॉटस्टार का पैक भी लिया होगा, तो तुम्हारी नज़र उन बाकी के शोज़ पे गई नहीं जो बिग बॉस जीतने वाले कर रहे थे। तुम्हारी नज़र बिग बॉस पे गई, ठीक है, तुम्हारी नज़र बिग बॉस पे गई, जिसके एक एक एपिसोड पे 15-15, 20-20, 40-40 मिलियन व्यूज़ है। लेकिन बिग बॉस जिन लोगों ने जीता है, सेम OTT सेम है, जियो हॉटस्टार ही सबका सेम है, उनके शोज़ पे तुम्हारी नज़र ही नहीं गई। कितनी लॉजिकल बात है कि फुकरा इंसान जीता है, मुझे पता है बात है, लेकिन फुकरा इंसान का शो आया है तो बीइंग अ यूट्यूबर मेरी नज़र ही नहीं गई उस पर, और उसके बाद मैं बात भी नहीं करना चाहता, जबकि मेरा काम है फिल्मों पे रिव्यू करना, रियलिटी शोज़ पे रिव्यू करना, गानों पे रिव्यू करना, ट्रेलर पे रिव्यू करना, वेब सीरीज़ पे रिव्यू करना, टीज़र पे रिव्यू करना। पर मेरा वहाँ जा ही नहीं रहा मैं, जो मेरी बिरादरी के लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ उनकी। अरे मिर्ज़ापुर सीज़न 3 ना मज़ा नहीं है। अरे मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा जो दोस्त है, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे से औकात में ऊँचे हैं, मैं उनका शो रिव्यू क्यों नहीं करता?
उनको जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा ऑडियंस का या मेरा या कलेक्टिवली लोगों का, वो इम्प्रूव कैसे करेंगे? ये मेरे दिमाग में, जहन में आ ही नहीं रहा है। ये कौन सा ऑनेस्टली सेइंग है? ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो सिलेक्टिव हो जाता है? बिग बॉस जीतने वाले के या बिग बॉस के रनर अप्स के जो शोज हैं उन पे नज़र ही नहीं जा रही है, लेकिन बिग बॉस पे नज़र जा रही है, जबकि सब दोनों के दोनों सेम OTT प्लेटफॉर्म पे है। और जबकि सबके एपिसोड ऐसा नहीं कि शो घटिया है कोई देख नहीं रहा, 40-40 मिलियन व्यूज़ एक एपिसोड पे, ट्रेड अप पे भी इतने व्यूज़ हैं। ये क्या चिरांतपना चल रहा है?